और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद के वीजा को लेकर विवाद बढ़ गया है। खुद कांग्रेस के भीतर इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी नेता जगदंबिका पाल ने मियांदाद को भारत आने का वीजा दिए जाने का विरोध किया है। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब नियमों के तहत हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद अपने जमाने के धुरंधर बल्लेबाज हैं। भारत के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं। यही नहीं, अपने जमाने में मैदान पर खिलाड़ियों के साथ खराब व्यवहार को लेकर भी मियांदाद काफी सुर्खियों में रहे हैं। पाकिस्तान का ये पूर्व कप्तान एक बार फिर भारत में सुर्खियों में है और इसका कारण है उनको भारत आने के लिए दिया गया वीजा। मियांदाद 6 जनवरी को भारत पाकिस्तान के बीच दिल्ली में होने वाले वनडे मैच देखने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के सांसद जगदंबिका पाल वीजा देने पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार फैसले को सही ठहरा रही है। कारण ये कि जावेद मियांदाद भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समधी है। दाऊद इब्राहिम को आज भी मोस्ट वांटेड मान करके पाकिस्तान से हम वापस करने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान कहता है कि हमारे मुल्क में वो नहीं है और उनके सगे संधि और उनको वीजा दिया जाना है कहीं न कहीं उनके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। Proper procedures are gone through and only after that a decision is taken. I don't believe that any law that we need to follow and any rule of prudence that we need to follow would not have been followed. That's all I can say. दरअसल दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी है। यही नहीं, भारत में हुए कई आतंकी हमलों के लिए भी वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान दाऊद के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी नाक के नीचे 2005 में दाऊद की बेटी मेहरूक का निकाह मियांदाद के बेटे जुनैद से हुआ था। मियांदाद ने शादी की जोरदार पार्टी भी दी थी। उस समय भारत सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि दाऊद के किसी भी रिश्तेदार को वीजा नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि अब विरोध जोर पकड़ रहा है। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग उस आतंकवादी फैक्ट्रियों को पाल पोस रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे हालात में उनका कोई भी सगा संबंधी भारत में सरकारी मेहमान बनकर आए तो भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मियांदाद को वीजा देना उसका मतलब दाऊद इब्राहिम को वीजा देना जैसा है। कौन लगता है आपका ये दाऊद इब्राहिम, ये जावेद मियांदाद, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है? सबसे पहले आप उनके साथ क्रिकेट के रिश्ते जोड़ रहे हो। दूसरी बात, ये दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार है जो दाऊद के साथ जुड़े हैं, उनको आप यहाँ रेड कारपेट डालते हो, वीजा देते हो। अगर हिंदुस्तान का कोई कॉपरेट भी ना कर रहा हो और बल्कि जो हिंदुस्तान के लोग दुश्मन हैं उनका पूरा साथ दे रहा हो, ऐसे लोगों को इंडिया में वेलकम किया जाना या उनको वीजा दिया जाना हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है और वो नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और खास तौर पर मियांदाद के खिलाफ विरोध के पीछे लोगों के अपने ही तर्क हैं। खुद पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि खेल से भारत पाकिस्तान के रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं होती। खेल से अगर रिश्ता अच्छा बढ़ता हो तो जरूर खेलो, लेकिन अब तक ऐसा हुआ क्या है 1978 से लेकर आज तक में जो रिश्ते बने हो, हमारे सामने 26/11 हमने आपसे कहा कि पहले हो चुका है। तो ये सारे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है सरकार के ऊपर कि 2005 में मना किया था, 2012 में ऐसा क्या हुआ जो आपने पुनः उनको दे दिया। पाकिस्तान से तल्ख रिश्तों की वजह से पहले ही पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे का विरोध होता रहा है। ऐसे में अब मियांदाद की दाऊद से रिश्तेदारी क्रिकेट पर भारी पड़ने जा रही है। देश के ज्यादातर राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि मियांदाद को जारी किया गया वीजा रद्द किया जाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन हालात में क्रिकेट से रिश्ते सुधरेंगे? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।